श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी तिथि जो कि 17 जुलाई 2026 शुक्रवार के पावन दिन पड़ रही हैं, हिंदू धर्म में एक अत्यंत कल्याणकारी, परम पवित्र और महान फलदायी तिथि मानी जाती है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की ये चतुर्थी जब शुक्रवार के अद्भुत संयोग के साथ आती है तो इसका आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। माता लक्ष्मी और देवाधिदेव महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए ये दिन एक दुर्लभ अवसर की तरह होता है। जीवन में जब चारों तरफ से केवल और केवल घोर निराशा, अत्यंत भीषण परेशानियां, मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी घेर लेती हैं, जब उन्नति के सारे मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं और संकटों से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, तब शास्त्रों और लोक परंपराओं में बताए गए कुछ विशेष प्रतीकात्मक और गुप्त तांत्रिक उपाय मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज हम जिस विशेष और अत्यंत प्राचीन जूते के महाउपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके जीवन से समस्त प्रकार के ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं, ईर्ष्या रखने वाले विरोधियों, गुप्त शत्रुओं की बुरी नजर और हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों तथा तांत्रिक बाधाओं को जड़ से समूल नष्ट करने के लिए एक अचूक और महाशक्तिशाली साधन है। तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और हमारी समृद्ध लोक संस्कृतियों में ऐसे कई प्रतीकात्मक उपायों का विस्तार से वर्णन मिलता है जो मानव शरीर की ऊर्जा और भूमि तत्व के आपसी अंतर संबंधों पर आधारित होते हैं। पैर में पहने जाने वाले जूते को शास्त्रों में एक ऐसा माध्यम माना गया है जो निरंतर धरती माता का स्पर्श करता है, हमारे पूरे शरीर के भार को वहन करता है और साथ ही साथ हमारे भीतर की समस्त नकारात्मक तथा दूषित ऊर्जा को अपने भीतर सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है। जब इसी जूते का उपयोग एक विशेष वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और तांत्रिक पद्धति के अनुसार सही दिशा, सही समय और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है तो ये सीधे तौर पर आपके शत्रुओं की मानसिक स्थिति, उनकी सोचने समझने की शक्ति और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर अत्यंत गहरा, तीव्र और अचूक प्रभाव डालता है। ये महाउपाय मुख्य रूप से काम कैसे करता है और इसका वैज्ञानिक व तांत्रिक आधार क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल जब कोई दुर्जन व्यक्ति आपके प्रति मन में द्वेष, ईर्ष्या, कपट या शत्रुता का भाव रखता है या पीठ पीछे आपके विरुद्ध कोई गहरा षड्यंत्र रच रहा होता है तो उसकी ओर से एक अत्यंत तीव्र नकारात्मक ऊर्जा तरंग आपकी ओर प्रवाहित होती है। ये उपाय उस नकारात्मक तरंग की दिशा को मोड़कर वापस उसी शत्रु की ओर भेज देता है, जिससे उसके स्वयं के मन में अत्यंत तीव्र भ्रम, भय, चिंता, घबराहट और घोर मानसिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगती है। वो दुर्भावना से ग्रसित शत्रु मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इतना अधिक दुर्बल, असहाय और कमजोर हो जाता है कि उसके जितने भी गलत इरादे, बुरी योजनाएं या आपके व्यापार, मकान, जमीन अथवा किसी भी चल अचल संपत्ति को हड़पने के कुत्सित प्रयास होते हैं, वे सभी पूरी तरह से निष्क्रिय, निष्फल और निष्प्राण हो जाते हैं। कई बार तो ये महाउपाय शत्रु को पूरी तरह से परास्त करके उसे आपके जीवन के मार्ग से हमेशा हमेशा के लिए स्वतः ही दूर हटा देता है। यदि आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है, आपके कार्यक्षेत्र में लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, आपके अपने सगे संबंधी या मित्र ही भीतर से शत्रु बनकर आपको भारी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति सामने से आकर आपको भला बुरा कहता है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है और आपकी खुशियों को नष्ट करना चाहता है, तो ये समझ लीजिए कि अब समय आ गया है जब आपको पूरी दृढ़ता के साथ अपने शत्रुओं को धूल चटाने के लिए इस तांत्रिक महाप्रयोग को संपन्न कर लेना चाहिए। इस चमत्कारी क्रिया को करने से आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती तुरंत शुरू हो जाती है और वे आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। महादेव और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस उपाय को करने के पश्चात न केवल शत्रुओं का नाश होता है बल्कि घर में सुख, शांति, समृद्धि और अपार धन दौलत का आगमन होता है। पूरे साल धन की ऐसी वर्षा होती है कि आपके पास धन संभाले नहीं संभलेगा और जीवन के समस्त ग्रह दोष, पितृदोष व वास्तु दोष पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। इस परम दुर्लभ और महाशक्तिशाली उपाय को संपन्न करने की अत्यंत गुप्त और अचूक विधि को बहुत ही ध्यान पूर्वक और शांत मन से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि इस क्रिया को जितनी शुद्धता और एकाग्रता के साथ किया जाएगा, इसका परिणाम उतना ही तीव्र और स्थायी प्राप्त होगा।
इस उपाय को करने के लिए आपको अपने स्वयं के पहने हुए जूते की आवश्यकता होगी। ध्यान रहे कि यह जूता आपका अपना ही होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति का जूता प्रयोग में नहीं लाना है। जूता नया हो या पुराना, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो उपयोग में लाया गया होना चाहिए ताकि उसमें आपकी शारीरिक ऊर्जा समाहित हो। इस महाप्रयोग को समाज की नजरों से छिपाकर पूरी गोपनीयता के साथ या तो देर रात के समय करना चाहिए या फिर अत्यंत ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय करना चाहिए, क्योंकि उस समय वातावरण में एकाग्रता और तांत्रिक तरंगें बहुत सक्रिय होती हैं। घर के भीतर ही किसी ऐसी पक्की जगह का चुनाव करें जहां पर पानी का निकास हो, जैसे कि आपके घर का स्नान घर, बाथरूम या आंगन का वो हिस्सा जहां पानी का नल लगा हो और जहां आप आसानी से कुल्ला कर सकें। इस उपाय में लिंग भेद के अनुसार जूतों के चयन का एक बहुत ही विशेष तांत्रिक नियम शास्त्रों में बताया गया है, जिसका पालन करना परम अनिवार्य है। जितने भी माताएं और बहनें अर्थात स्त्रियां इस उपाय को कर रही हैं, उन्हें अपने सीधे पैर राइट लेग का जूता या सैंडल अथवा बेली जो भी वे पहनती हैं उसे प्रयोग में लाना है, जबकि इसके विपरीत जितने भी भाई या पुरुष इस उपाय को संपन्न कर रहे हैं उन्हें अपने बाएं पैर लेफ्ट लेग का जूता प्रयोग में लेना है। इस प्रकार जूतों का चयन कर लेने के पश्चात आपको तांबे, पीतल या स्टील के एक साफ गिलास में शुद्ध जल भर लेना है और उस स्थान पर पहुंच जाना है जहां आपको ये क्रिया करनी है। अब क्रिया को आरंभ करते हुए सबसे पहले उस गिलास के जल में से थोड़ा सा पानी अपने मुंह के भीतर भर लें। ध्यान रहे कि पूरा गिलास का पानी एक साथ मुंह में नहीं भरना है, केवल उतना ही पानी मुंह में लें जितना आप आसानी से मुंह के अंदर रोक सकें। जब आपके मुंह में जल भरा हो उस क्षण आपको पूरी तरह से मौन रहते हुए अपने नेत्रों को बंद करके अत्यंत एकाग्र चित्त से अपने उस शत्रु का नाम अपने मन ही मन में सोचना है जो आपको प्रताड़ित कर रहा है। यदि आपको अपने वास्तविक शत्रु का नाम नहीं पता है, यदि आप गुप्त शत्रुओं से पीड़ित हैं या आपको यह आभास है कि कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपके व्यापार को ठप कर रहा है, नौकरी में बाधाएं खड़ी कर रहा है, परंतु आप उस व्यक्ति के चेहरे से अनभिज्ञ हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मन में ये तीव्र संकल्प और विचार दोहराना है कि जो कोई भी मेरा अहित करने का प्रयास कर रहा है, जो भी मेरे जीवन में विघ्न डाल रहा है, उसकी समस्त आसुरी शक्तियां, समस्त कुटिल चालें और उसकी समस्त ऊर्जा इसी क्षण पूरी तरह से क्षीण, नष्ट और समाप्त हो रही हैं और उसका किया कराया तंत्र मंत्र या जादू टोना उसी के पास 100% वापस लौट रहा है। व्यापार में आ रही मंदी, घर में हो रहे अकारण क्लेश, बीमारी या भय के वातावरण को दूर करने की तीव्र इच्छा मन में रखते हुए मुंह में पानी भरे रहकर ही इन सभी विचारों को पूरी गहनता से सोचें। जब आप अपने शत्रुओं के परास्त होने और उनके जीवन से दूर चले जाने की पूरी कल्पना मन में कर लें, तब उस पानी को मुंह के भीतर ही चारों तरफ अच्छी तरह से घुमाएं और फिर पूरी शक्ति के साथ उस पानी का कुल्ला जमीन पर कर दें, यानी मुंह का सारा पानी एक झटके में बाहर निकाल दें। इसके तुरंत बाद जो जूता आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था स्त्रियों के लिए सीधे पैर का और पुरुषों के लिए बाएं पैर का, उस जूते के आगे वाले हिस्से की नोक से जमीन पर जहां आपने कुल्ला किया है उस गीले स्थान पर अपने शत्रु का नाम अदृश्य रूप से लिखना है। यदि शत्रु का नाम अज्ञात है तो आपको जूते की नोक से केवल शत्रु शब्द उस पानी के ऊपर अंकित कर देना है। यद्यपि वो लिखा हुआ नाम आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, परंतु आध्यात्मिक जगत में वो पूरी तरह से अंकित हो जाता है। इसके पश्चात तुरंत उस जूते को अपने उसी संबंधित पैर में पहन लें। आप पैर में जूता पहनने के बाद जहां आपने कुल्ला किया था और नाम लिखा था, उसी स्थान पर अपने उस जूते पहने हुए पैर से पूरी ताकत के साथ अत्यंत क्रोध और संकल्प के भाव से लगातार 5 बार जमीन पर जोर जोर से पटकना है, यानी 5 बार वहां मारना है। ये 5 प्रहार इस बात के प्रतीक हैं कि आप अपने पंच तत्वों की शक्ति से शत्रु के अहंकार, उसके षड्यंत्रों, उसकी बुरी नजर और उसकी समस्त नकारात्मक शक्तियों को कुचलकर पूरी तरह से धूल में मिला रहे हैं। 5 बार पैर से चोट करने के बाद आपको अपने घर में रखी हुई थोड़ी सी पवित्र यज्ञ की राख, भस्म या फिर अपने घर के किसी गमले में से 2-3 चुटकी साफ मिट्टी लेकर उस स्थान पर डाल देनी है जहां आपने ये पूरी क्रिया की है। यहां अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी ये रखनी है कि यदि आपके घर के किसी गमले में पवित्र तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है
तो भूल कर भी तुलसी जी के गमले की मिट्टी का प्रयोग इस तांत्रिक उपाय में नहीं करना है। आप तुलसी के अतिरिक्त किसी भी अन्य सामान्य पौधे या शो प्लांट के गमले की मिट्टी ले सकते हैं। उस मिट्टी को कुल्ला किए गए स्थान पर डालने के बाद तुरंत 1 या 2 बाल्टी साफ पानी अथवा मग से जल डालकर उस पूरे स्थान को अच्छी तरह से धोकर साफ कर देना है, ताकि वो मिट्टी, पानी और नाम का प्रभाव पूरी तरह से बहकर नाली में चला जाए। ये क्रिया इतनी अचूक है कि इसे जीवन में केवल 1 या 2 बार करने मात्र से ही बड़े से बड़े शक्तिशाली और क्रूर शत्रुओं का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और वे आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यदि किसी कारणवश आप इस पहली विधि को करने में असमर्थ हैं, तो तंत्र शास्त्र में शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए कुछ अन्य बेहद सरल, प्रभावशाली और चमत्कारी उपायों का भी विस्तार से उल्लेख मिलता है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी रक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इनमें से पहला अत्यंत सिद्ध उपाय है सफेद कोरे कागज और पुराने जूते का महाप्रयोग। इसके लिए आपको अपने किसी भी एक पुराने अनुपयोगी जूते की आवश्यकता होगी, जिसे आप भविष्य में दोबारा न पहनने वाले हों। साथ ही एक बिल्कुल साफ, बिना लाइन वाला सफेद कोरा कागज और एक गहरे काले रंग की स्याही वाला पेन या मार्कर ले लें। किसी भी दिन शाम के समय या रात्रि में उस सफेद कागज पर अपने मुख्य शत्रु का पूरा नाम काली स्याही से साफ साफ अक्षरों में लिखें। यदि शत्रु अज्ञात है तो कागज पर केवल शत्रु या समस्त गुप्त शत्रु लिख दें। इसके बाद उस कागज को अच्छी तरह से मोड़कर फोल्ड करके अपने उस पुराने जूते के अंदरूनी हिस्से में, जहां पैर का तलवा टिकता है, वहां नीचे की तरफ अच्छी तरह से दबाकर रख दें या चिपका दें। अब नियम पूर्वक प्रतिदिन सुबह उठकर और शाम के समय इस जूते को अपने पैर में पहनकर जमीन पर पूरी ताकत से 3 बार जोर से पटकें। जब आप जमीन पर जूता मार रहे हो, तब अपने मन में अत्यंत दृढ़ता के साथ अपने शत्रु का नाम पुकारते हुए कहें कि तेरा सर्वनाश हो, तेरी बुरी शक्तियां नष्ट हों और तू मेरे जीवन के मार्ग से हमेशा के लिए हट जा। इस क्रिया को बिना एक भी दिन छोड़े लगातार 7 दिनों तक या अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में 21 दिनों तक नियमित रूप से करते रहें। जब ये अवधि पूरी हो जाए और उपाय पूर्ण हो जाए, तो उस कागज सहित उस पुराने जूते को ले जाकर किसी अत्यंत सुनसान स्थान पर निर्जन भूमि में फेंक दें या फिर किसी पवित्र बहती हुई नदी अथवा जलस्रोत में प्रवाहित कर दें। इस उपाय के तीव्र प्रभाव से शत्रु की आपके प्रति जितनी भी दुर्भावनाएं होती हैं, वे स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं और वो आपको किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है। इसके अतिरिक्त शुक्रवार की विनायक चतुर्थी तिथि को ध्यान में रखते हुए एक और अत्यंत प्रभावशाली तांत्रिक टोटका किया जाता है, जिसके लिए आपको एक काले रंग के जूते, थोड़े से शुद्ध सरसों के तेल और साबुत काले उड़द के ठीक 7 दानों की आवश्यकता होती है। विनायक चतुर्थी की रात्रि में जब चारों तरफ सन्नाटा हो जाए, तब एक काले रंग का जूता लें और उसके ऊपर तथा अंदर अच्छी तरह से सरसों का तेल लगा दें। तेल लगाने के बाद काले उड़द के उन 7 दानों को अपने हाथ में लेकर अपने शत्रु का नाम या उसकी छवि का स्मरण करें और उन दानों को उस जूते के भीतर डाल दें। इसके बाद उस जूते को लेकर चुपचाप अपने घर से बाहर निकलें और किसी ऐसे सुनसान चौराहे पर चले जाएं जहां लोगों का आना जाना न हो। उस चौराहे के मध्य में या एक कोने में उस जूते को रख दें और मन ही मन शत्रु का नाम लेते हुए ये प्रार्थना करें कि उसकी समस्त बाधाएं इसी चौराहे पर ठहर जाएं। जूता वहां छोड़ने के बाद आपको अत्यंत कड़ाई से इस नियम का पालन करना है कि आपको भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सीधे अपने घर की ओर चले आएं। घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धो लें। ये उपाय शत्रु के द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के मारण, मोहन या उच्चाटन जैसे तांत्रिक अभिचार कर्मों को पूरी तरह से उलट देता है और शत्रु स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगने लगता है। इसी क्रम में नींबू और पुराने जूते का एक और अत्यंत तीव्र और परीक्षित उपाय शास्त्रों में वर्णित है। इस उपाय को संपन्न करने के लिए आपको एक पके हुए पीले नींबू, एक पुराने जूते और एक छोटे से काले सूती धागे की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक साफ चाकू लेकर या किसी काले स्केच पेन से उस नींबू के ऊपर अपने शत्रु का नाम अंकित कर दें। नाम लिखने के बाद उस नींबू को अपने पुराने जूते के एड़ी वाले हिस्से के नीचे या तलवे के नीचे इस प्रकार दबाकर रख दें कि जब आप जूता पहने तो आपका भार उस पर पड़े।
इस जूते को अपने घर के भीतर ही या बाहर लगातार 7 दिनों तक नियमित रूप से पहने, जिससे वो नींबू लगातार दबता रहे। 7 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद 8वें दिन की सुबह उस नींबू को जूते से बाहर निकालें, उसे काले धागे से लपेटें और उस पुराने जूते सहित किसी बहुत ही एकांत, निर्जन या बियाबान जगह पर ले जाकर फेंक आएं। इस उपाय को परिवार का कोई भी मुखिया या सदस्य अपने पूरे परिवार की सामूहिक सुरक्षा के लिए कर सकता है। इसके प्रभाव से यदि किसी शत्रु ने आपके पूरे परिवार पर कोई तांत्रिक क्रिया की है या पूरे घर को अपनी बुरी नजर से बांध रखा है, तो वो बंधन तुरंत छिन्न भिन्न हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति या शारीरिक अस्वस्थता के कारण आप जूतों से जुड़े इन तांत्रिक उपायों को करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, तो सनातन धर्म में इसके कई बेहद कल्याणकारी, सात्विक और सुलभ वैकल्पिक उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है। इनमें से सबसे पहला और सर्व प्रचलित उपाय है नींबू और हरी मिर्च का महासंपुट। प्रत्येक विनायक चतुर्थी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा तिथि के पावन अवसर पर अपने घर, दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बीचों बीच एक साफ पीले नींबू के साथ 7 तीखी हरी मिर्चों को एक काले धागे में पिरोकर लटका दें। ये एक ऐसा अचूक सुरक्षा कवच है जो किसी भी प्रकार की बाहरी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, हाय या ईर्ष्या को घर की चौखट के भीतर प्रवेश करने से पहले ही सोख लेता है और आपके शत्रुओं के मंसूबों पर पानी फेर देता है। इसके अलावा कलयुग में साक्षात जागृत देवता भगवान हनुमान जी की शरण में जाना शत्रुओं के नाश का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। प्रतिदिन नियमित रूप से शुद्ध आसन पर बैठकर पूर्ण भक्तिभाव से हनुमान चालीसा का कम से कम 3 या 7 बार पाठ करें और बजरंग बली से अपने गुप्त व प्रकट शत्रुओं के निवारण तथा प्राण रक्षा की करुण प्रार्थना करें। हनुमान जी का स्मरण मात्र ही ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रियाओं, भूत बाधाओं और शत्रुओं के षड्यंत्रों को पल भर में भस्म और निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। साथ ही प्रत्येक सोमवार, प्रदोष व्रत या पूर्णिमा की पावन संध्या को अपने घर के पूजा स्थान में या शिव मंदिर में जाकर शुद्ध सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें और उस जलते हुए दीपक के भीतर फूल वाली 2 साबुत लौंग डाल दें। इस दीपदान से आपके जीवन की समस्त आर्थिक और सामाजिक बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं का दमन होता है और कार्यक्षेत्र में अपार सफलता व विजय की प्राप्ति होती है। इन सभी उपायों को करते समय कुछ अत्यंत अनिवार्य नियमों, सावधानियों और आत्मरक्षा के सिद्धांतों को जानना परम आवश्यक है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में नियमों की अनदेखी करने से उपायों का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो सकता है या विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जूतों से जुड़े इन तीव्र उपायों का प्रयोग केवल और केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई शत्रु आपको वास्तविक रूप से अत्यंत गंभीर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक क्षति पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहा हो। किसी भी निरपराध व्यक्ति को बिना कारण परेशान करने, अपनी निजी खुन्नस निकालने या किसी का अकारण अहित करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से इन उपायों का कदापि प्रयोग न करें, अन्यथा इसका विपरीत आध्यात्मिक दुष्परिणाम स्वयं कर्ता को भुगतना पड़ सकता है। इन उपायों को करते समय आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय, भय, घबराहट या संदेह नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और महादेव व माता लक्ष्मी के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। इन सभी टोटकों और क्रियाओं को अत्यंत गोपनीय रखना अनिवार्य है। उपाय करने से पहले, उसके दौरान या बाद में किसी भी बाहरी व्यक्ति, सगे संबंधी या मित्र से इसकी चर्चा बिल्कुल न करें, क्योंकि टोक लगने से उपाय का प्रभाव शून्य हो जाता है। उपायों के अंतर्गत बताए गए स्थानों जैसे चौराहा या सुनसान जगह पर जब आप सामग्री छोड़ रहे हो तो वहां से पलटते समय अत्यंत दृढ़ता रखें और अपने घर आने तक पीछे मुड़कर देखने की भूल कतई न करें। इन समस्त नियमों का पालन करते हुए जब आप आत्मरक्षा और जन कल्याण की पवित्र भावना से इन उपायों को संपन्न करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ और माता महालक्ष्मी की अपार कृपा से आपके जीवन के समस्त संकट कट जाएंगे, शत्रुओं का समूल नाश होगा और आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तथा अटूट धन धान्य का वास हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। इन समस्त नियमों का पालन करते हुए जब आप आत्मरक्षा और जन कल्याण की पवित्र भावना से इन उपायों को संपन्न करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ और माता महालक्ष्मी की अपार कृपा से आपके जीवन के समस्त संकट कट जाएंगे,
शत्रुओं का समूल नाश होगा और आपके घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य तथा अटूट धन धान्य का वास हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। इस परम पावन आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी के दिन जब आप इन गुप्त प्रयोगों को पूर्ण कर लेते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां आपकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाती हैं। तंत्र शास्त्र और लोक परंपराओं में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब कोई मनुष्य पूरी निष्ठा और पूर्ण विश्वास के साथ धरती तत्व और अपनी शारीरिक ऊर्जा का तालमेल बिठाकर इन प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग करता है तो उसका कोई भी शत्रु, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके सामने ठहर नहीं पाता है। शत्रुओं के मन में एक अज्ञात भय और घबराहट पैदा होने लगती है, जिससे वे आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाते हैं और स्वयं ही अपने कर्मों के जाल में उलझकर नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही यदि आप अपने जीवन में सुरक्षा के चक्र को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो इस महा उपाय के समापन के पश्चात अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, जिससे बची खुची नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। विनायक चतुर्थी का यह पावन संयोग केवल शत्रुओं के दमन के लिए ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में धन के नए मार्ग खोलने के लिए भी एक स्वर्णिम अवसर है। जब आपके जीवन से बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां हट जाती हैं तो माता लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी रूप से हो जाता है। व्यापार में जो मंदी लंबे समय से चल रही थी वो अचानक से दूर होने लगती है और धन का प्रवाह इतनी तेजी से बढ़ता है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस वैभव का आनंद लेती हैं। महादेव जी के परम पवित्र पंचाक्षरी मंत्र ता नमः शिवाय का मानसिक जाप करते हुए इस पूरी क्रिया को विराम दें और अपने मन में ये पूर्ण विश्वास रखें कि अब आपके जीवन में केवल और केवल मंगल ही मंगल होगा। उपाय की पूर्णता के बाद अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष या बदला लेने की भावना न रखें, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं तभी फलीभूत होती हैं जब उनका उद्देश्य केवल अपनी और अपने परिवार की आत्मरक्षा करना होता है। जब आप शुद्ध अंतःकरण से भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके इस जूते के महाप्रयोग को संपन्न कर लेते हैं तो आपके चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच निर्मित हो जाता है जिसे दुनिया की कोई भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर भेद नहीं सकती। आपके गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे वार करते थे वे स्वतः ही समाज के सामने बेनकाब हो जाएंगे और उनके द्वारा किया गया हर एक कुटिल प्रयास उन्हीं के विनाश का कारण बन जाएगा। इस प्रकार आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी पर किया गया ये छोटा सा किंतु अत्यंत तीव्र और महाशक्तिशाली उपाय आपके संपूर्ण जीवन को संकटों से मुक्त कर सुख, शांति, समृद्धि और अपार धन दौलत से सराबोर कर देगा। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके समस्त दुखों का अंत हो और जीवन का प्रत्येक क्षण आनंदमयी और बाधा रहित व्यतीत हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।